नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना शत्रुद्र संहिता के अध्याय 16 से लेकर अध्याय 30 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे शत्रुद्र संहिता के अध्याय 31 से अध्याय 42 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। इकतीसवां अध्याय, भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर-बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। यह बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया है। भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार यह कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटककर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। से उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षुरूप धारण किए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भनगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोषकाल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी।
सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया वह और कोई नहीं उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्यराज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्यराज इस जन्म में विदर्भराज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिवजी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिवजी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राजसुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभीष्ट फल देने वाला है। शत्रुद्र संहिता के 31वां अध्याय समाप्त हुआ। बत्तीसवां अध्याय सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने का हठ करने लगा। मां के समझाने पर जब बालक न माना तो उसकी माता ने खेतों से बीनकर लाए गए दानों को पीसकर उससे कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गया था कि वह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बैठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहां से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, मां, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं, तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहां से चला गया। वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेकों फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। वे उपमन्यु से बोले, बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं,
मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूं, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया। लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता है। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमारत्व प्रदान करता हूं। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूं। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिवजी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहां से अंतर्धान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों, उसे और क्या कुछ चाहिए। शत्रुद्र संहिता के 32वां अध्याय समाप्त हुआ। तैंतीसवां अध्याय, ब्रह्मचारी अवतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवाधिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी। अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती। पार्वती के मन में देवर्षि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिवजी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्तऋषियों से देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिवजी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बैठाया और उनका पूजन आराधन करने के पश्चात उनका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगीं, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब उन मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूं। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूं और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूं। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं? तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली, हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूं। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिवजी की तपस्या कर रही हूं ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न हैं, छोड़कर उस वैरागी, विकृतात्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं।
इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुंह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। तब वह बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। फिर वे अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसलिए हम इसको इनकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व कि यह फिर हमसे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल देवाधिदेव शिव की निंदा करे, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगीं। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए, जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थी। उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुईं और उनकी स्तुति करने लगीं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभीष्ट तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्त वत्सल, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। भला आपसे भी कोई बात छिपी रह सकती है। फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिवजी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया। यह कथा सुख देने वाली और दुखों को दूर करने वाली है। तात इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनोवांछित फल देने वाली है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है। शत्रुद्र संहिता के 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 34वां अध्याय सुनट नर्तक अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी बनने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिवजी अंतर्धान हो गए और पार्वती जी अपने घर वापस आ गईं। वहां आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। फिर गंगा स्नान करने चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए थे, भगवान शिव ने सुंदर नटंटक का रूप धारण किया और मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे। पीठ पर गुदड़ी टांग रखी थी। ऐसे रूप में वे मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर नारी और बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं एवं रत्न नट को देने गई, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नटंटक की बात सुनकर देवी मैना को बहुत क्रोध आया और वेट को बुरा भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी।
सेवक नट की ओर बढ़े ही थे कि मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। नटन तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बात करने लगे और उसी की लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित उनको उस नटन तक के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पर पधारे शिवजी का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार कर दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। यह शिवजी के नटन तक अवतार का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह वर्णन सब अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। शत्रुद्र संहिता के 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय। शिवजी का द्विज अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करके आए शिवजी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने लगे। उनकी शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि गिरिराज ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर शिवजी को अपनी कन्या पार्वती दे दी तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छूटकर परम शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार हैं और यदि ये मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलाएगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और बोले, हे देवगुरु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाएं। आप हिमालय के पास जाकर उनसे शिवजी की निंदा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले कि मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना यह कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराइए। देवगुरु के इनकार कर देने पर इंद्र सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होते हैं। तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। तब ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर देवराज भगवान शिव के पास गए और उनसे सारी बातें कहीं। उनकी बातें सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। देवराज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए शिवजी ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक की माला ली तथा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में पहुंच गए। अपने दरबार में आए उन तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथायोग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार व सेवा के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि और योगबल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिवजी से करना चाहते हैं, परंतु शायद आप यह नहीं जानते कि शिवजी कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकाकी रहने वाले, कुरूप, निर्गुण, अव्यय, श्मशानवासी, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। वे सदा अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परमगुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वथा अनुचित है।
यह कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहां से चले गए। उनकी बातों का मैना हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब गए कि आगे क्या करें। इस प्रकार मैंने तुमसे शिवजी के साधु वेशधारी द्विज अवतार का वर्णन किया। शतरुद्र संहिता के 35वां अध्याय समाप्त हुआ। छत्तीसवां अध्याय, अश्वत्थामा का शिव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से महान धनुर्धारी, महातेजस्वी और सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। यही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के महाज्ञाता थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिवजी द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर द्रोणाचार्य बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो भगवान, मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला पुत्र प्रदान कीजिए जो वीर, पराक्रमी और अजेय हो। द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वर प्रदान कर शिवजी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मुनि द्रोण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को वरदान प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित समय पर मुनि द्रोण की पत्नी ने एक वीर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा वीर और पराक्रमी योद्धा हुए और उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण कौरव सेना अजेय हो गई और वह पांडव सेना पर हावी होने लगी। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। यह देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ दिया, जिससे सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठी। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देख अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह बहुत घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करके इस अस्त्र का नाश करो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की मन से बहुत आराधना और स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने जल को छूकर शैवास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेकों वर प्रदान किए और फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना से मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर अनेक लीलाएं रची। शतरुद्र संहिता के 36वां अध्याय समाप्त हुआ। 37वां अध्याय, पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। नंदीश्वर बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया था और वे वनवास पाकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित द्वैत वन में निवास करने लगे थे, तब एक दिन दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों सहित पांडवों को कष्ट देने के लिए उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों को अपने साथ लेकर पांडवों की कुटिया में पहुंच गए और युधिष्ठिर से बोले कि हम स्नान करने जा रहे हैं, इतने में आप हम सबके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए और स्वयं चले गए। दुर्वासा ऋषि द्वारा भोजन की व्यवस्था करने की बात सुनकर सब पांडव सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। तब देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और तुरंत वहां आ गए।
वहां उन्होंने पांडवों की रसोई में बचे अन्न के एक दाने को खाया और इससे वे स्वयं भी तृप्त हो गए। साथ ही स्नान के लिए दुर्वासा और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया और वे वहीं से लौट गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों पर आए इस संकट को दूर कर दिया। फिर पांडवों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहकर वे स्वयं द्वारका चले गए। एक दिन जटाजूट धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए व्यास जी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि शिव जी के प्रेम में मग्न तेजपुंज से आलोकित थे। उन्हें पधारा हुआ देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। तब महामुनि प्रसन्न होकर बोले, हे पांडवों, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और सदा ही धर्म का पालन करते हो। महाराज धृतराष्ट्र ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया और तुम्हारा राज्य दुर्योधन ने छल करके तुमसे छीन लिया। जैसा बीज बोया जाता है, अंकुर भी उसी का निकलता है। अधर्म और असत्य का मार्ग अपनाने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। महामुनि व्यास के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण जी ने हमें कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी की आराधना करने के लिए कहा था। आप हमें शिव भक्ति का उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर महामुनि व्यास बोले, हे पांडवों, निश्चय ही श्री कृष्ण ने सत्य कहा था। भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। तत्पश्चात व्यास जी ने उन्हें शिव जी के पूजन का विधान बताया। फिर बोले, तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होगी। यह कहकर महामुनि व्यास वहां से चले गए। तत्पश्चात व्यास जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए पांडव शिव जी की आराधना करने लगे। अर्जुन इंद्रकील नामक पर्वत के पास गंगा नदी के तट पर जाकर भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने लगे। शत्रुद्र संहिता के 37वां अध्याय समाप्त हुआ। अड़तीसवां अध्याय, अर्जुन द्वारा शिव जी की तपस्या करना। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन भक्ति भावना से गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। शिव मंत्र के जाप से उनका अतुल तेज प्रकाशित हो रहा था। पांडवों को अर्जुन का तेज देखकर विजय में कोई संदेह न रहा। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए उनसे दूर गए, तब अर्जुन के वियोग से द्रौपदी और अन्य पांडव बहुत दुखी थे, परंतु उनके मन में अटूट विश्वास था कि शिवजी की भक्ति से उनका निश्चय ही कल्याण होगा। उनके दुख को जानकर एक बार व्यास जी फिर उन्हें समझाने के लिए उनके पास आए। उन्हें देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए और उनका आतिथ्य सत्कार करने लगे। तब महामुनि व्यास ने उन्हें उपदेश दिया और अनेक कथाएं सुनाई, परंतु पांडवों का दुख दूर न हुआ। एक दिन युधिष्ठिर ने महामुनि व्यास से प्रश्न किया, हे महाप्रज्ञ, जिस प्रकार के दुख और कष्टों को हम भोग रहे हैं, क्या पहले भी किसी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर व्यास मुनि कहने लगे कि पांडवों, निश्चय ही तुम्हारे साथ कौरवों ने छल किया है, परंतु अनेकों सिद्ध पुरुषों ने इससे भी अधिक दुखों को हंसते हंसते झेला है। निषद देश के स्वानी नल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र जी ने भी इन कष्टों को हंसकर झेला है। यह तो सप्तऋषियों का स्वभाव होता है कि वे विपरीत परिस्थितियों और दुखों से विचलित नहीं होते और सदा सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। मानव को तो दुख झेलने ही पड़ते हैं। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी में मनुष्य को दुख और कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन को मत भटकाओ और सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि शिवजी सत्य से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन ने इंद्रकील नामक पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर महामुनि व्यास के उपदेश के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक उपासना आरंभ कर दी।
अर्जुन प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भावना से इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते। दिन ब दिन उनकी भक्ति भावना और अधिक प्रबल होती जा रही थी। उनकी तपस्या के तेज से जीवों को भय होने लगा था। अर्जुन की तपस्या से दग्ध होकर अनेक देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे बोले कि देवराज, अर्जुन भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा है और उसके तेज से सभी प्राणी दग्ध हो रहे हैं। अर्जुन की तपस्या के विषय में सुनकर देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन के पास जाकर पूछने लगे कि तुम इतनी छोटी उम्र में तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम मुक्ति चाहते हो या विजय के लिए तपस्या कर रहे हो? परंतु इंद्र तो मोक्ष के स्थान पर सुख प्रदान करते हैं। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और वे बोले, हे मुनि, आप यहां क्यों पधारे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों से मेरी तपस्या में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? मैं शिवजी की आराधना कर रहा हूं। तब इंद्रदेव ने ब्राह्मण वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप के दर्शन अर्जुन को दिए। इंद्रदेव को अपने सामने पाकर अर्जुन को लज्जा का अनुभव हुआ कि मैंने इंद्र से अपशब्द कहे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं निश्चय ही तुम्हारा इच्छित वर तुम्हें प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवेंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रुओं पर विजय का वरदान प्रदान कीजिए। अर्जुन के वर को सुनकर देवेंद्र बोले, अर्जुन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनको संसार में किसी का भय नहीं होता। इसलिए तुम इसी प्रकार शांत चित्त और भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव जी की तपस्या करो। उनकी प्रसन्नता से श्रेष्ठ जीवन में और कुछ नहीं है। यह कहकर देवराज वहां से अंतर्धान हो गए। तब अर्जुन पुनः शिवलिंग को प्रणाम कर उनकी आराधना करने लगे। शत्रुद्र संहिता के 38वां अध्याय समाप्त हुआ। 39वां अध्याय, शिव जी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिव जी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और उनका तप और रौद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ। उसने मूक नाम के दैत्य को अर्जुन के पास शूकर का भेष धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के स्थान के निकट पहुंचने लगा। तब अर्जुन का मन एकाएक व्याकुल हो उठा और उन्होंने पलटकर उस कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया कि जिसे देखकर मन व्याकुल हो वह अवश्य ही हमारा शत्रु होता है। यह विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छलकपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव भी अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा व परीक्षा हेतु तुरंत वहां आ गए और उन्होंने भी उस बहुरूपीय राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस समय देवाधिदेव महादेव जी ने भील का वेश धारण कर रखा था। उनके शरीर में श्वेत धारियां थीं और वह कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था और वे भी उसी शूकर का पीछा कर रहे थे। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शूकर को अपना निशाना बनाया। शिवजी का बाण उस विशाल शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उस भयंकर आघात को वह सह नहीं सका। पल भर में ही भयानक शब्द करता हुआ वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सब देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। शूकर रूपी दैत्य के मारे जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए।
अर्जुन सोचने लगे कि यह भयानक दैत्य अवश्य ही मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भगवान शिव ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्ति भाव से शिव स्तुति शुरू कर दी। शत्रुद्र संहिता के 39वां अध्याय समाप्त हुआ। 40वां अध्याय। किरात अर्जुन विवाद। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, जब वह भयानक शूकर शिवजी व अर्जुन दोनों के बाणों से मारा गया और पृथ्वी पर बेजान होकर गिर पड़ा, तो भील रूपधारी शिवजी ने अपने एक सेवक को भेजकर मृत शूकर से अपना बाण निकालकर लाने के लिए कहा। उधर अर्जुन भी उस शूकर से अपना बाण लेने के लिए आए। तब अर्जुन और उस शिवगण में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। वह गण बोला कि ये दोनों बाण मेरे स्वामी के हैं, इसलिए इन्हें मुझे दे दो। परंतु अर्जुन ने बाण देने से मना कर दिया। तब वह बोला कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तुम सच्चे हो तो इन बाणों को मुझे दिखाओ। मैं अपने बाण की पहचान कर लूंगा, क्योंकि उन पर मेरा फल अंकित है। यह सुनकर अर्जुन उस गण से बोले, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध सदैव समान योद्धा से किया जाता है। मेरे बल और पराक्रम को देखना चाहते हो तो जाओ और जाकर अपने स्वामी को भेजो। अर्जुन के वचन सुनकर वह गण किरात रूप धारण किए भगवान शिव के पास गया। अर्जुन ने जो कुछ कहा था उसने अपने स्वामी को वह सब यथावत बता दिया। सारी बातें सुनकर किरातेश्वर को बहुत प्रसन्नता हुई और वे अपनी सेना को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए वहां आ गए। युद्ध भूमि में पहुंचकर किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को पुनः अर्जुन के पास भेजा। शिव का वह दूत अर्जुन के पास गया और बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बाण की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? अच्छा हो कि खुशी से वह बाण हमें दे दो और अपनी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। वे बोले कि तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं अपने कुल को कलंक नहीं लगा सकता। भले ही मेरे भाई दुखी हों, पर मैं युद्ध से डरकर पीछे नहीं हट सकता। क्या कभी शेर भी गीदड़ से डरा करते हैं? जाकर अपने स्वामी को बता दो कि क्षत्रिय युद्ध से डरते नहीं हैं, बल्कि अपने शत्रुओं को युद्ध में पछाड़कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी किरातेश्वर भगवान शिव के पास वापस चला गया और उन्हें अर्जुन की कही सारी बातें बता दी। अपने गण की बातों को सुनकर लीलाधारी शिव मन ही मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी बात की अडिगता देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी सेना सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया। शत्रुद्र संहिता के 40वां अध्याय समाप्त हुआ। 41वां अध्याय। किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब किरातेश्वर शिवजी को उनके दूत ने बताया कि अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण नहीं करना चाहते और वे आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तब शीघ्र ही किरातेश्वर शिव अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर उस विशाल सेना से लड़ने लगे। अर्जुन व भील सेना में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धारी कहे जाते हैं, ने अपने बाणों से सारी गण सेना को पल भर ही में परेशान कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में सभी शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि से इधर उधर हो गए, परंतु अर्जुन के बाण न रुके। जब भीलराज किरात की सारी सेना भाग खड़ी हुई, तब अर्जुन ने किरात वेशधारी शिवजी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों महादेव जी पर हमला कर दिया, परंतु वे भक्त वत्सल शिवजी का कुछ न बिगाड़ सके। उनका एक भी बाण शिवजी तक नहीं पहुंचता था। यह सब देखकर देवाधिदेव भगवान शिव हंस रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से उस किरात को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की।
इसके प्रभाव से तुरंत ही त्रिलोकीनाथ, भक्तवत्सल, कल्याणकारी शिवजी ने अपने अद्भुत स्वरूप के साक्षात दर्शन अर्जुन को कराए। भगवान शिव का परम मनोहारी सुंदर स्वरूप देखकर अर्जुन धन्य हो गए और प्रसन्न होकर पल भर उन्हें देखते ही रह गए। तब यह जानकर कि वह किरात कोई और नहीं अपितु स्वयं शिवजी ही थे, उन्हें अपने युद्ध करने और उनका अपमान करने के कारण बहुत लज्जा महसूस हुई। वे अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। शिवजी ने उन्हें उठाया और बोले कि अर्जुन दुखी मत हो। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले, हे महादेव जी, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदलकर युद्ध क्यों किया? मैंने आपका भक्त होते हुए भी आपका अपमान किया है। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न हो गए और बोले, अर्जुन, दुखी मत हो। मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही तुमने युद्ध किया था, इसलिए यह तुम्हारा अपराध नहीं धर्म था। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो पुत्र, किस कारण से तुम इतनी घोर तपस्या और साधना कर रहे थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने शिवजी की स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, हे देवाधिदेव, कैलाशपति, सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाले, गले में मुंडमाला, शरीर पर बाघंबर ओढ़े, गले में सांपों, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा को धारण करने वाले कल्याणकारी शिवशंकर को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान, मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूं और आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूं? जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना भी असंभव है। प्रभु, मैं आपका दास हूं, आपकी शरण में आया हूं। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम पर आए इस घोर संकट को दूर कीजिए। यह कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने भक्त की स्तुति से हर्षित हो शिवजी बोले, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य होगा। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। यह कह शिवजी ने अर्जुन को अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वर प्रदान किया। साथ ही शिवजी ने उनकी सहायता हेतु श्री कृष्ण जी को भी सहयोग करने के लिए कहा। तत्पश्चात अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। शिवजी के जाने के उपरांत अर्जुन भी प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम को लौट गए और जाकर अपने भाइयों को अपनी तपस्या सिद्धि और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूर्ण होने के विषय में जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और बोले कि इसीलिए ही मैंने कहा था कि शिव भक्ति सभी कष्टों को दूर करने वाली है। मुने, इस प्रकार मैंने आपको शिवजी के किरात अवतार का वर्णन सुनाया। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शत्रुद्र संहिता के 41वां अध्याय समाप्त हुआ। बयालीसवां अध्याय, द्वादश ज्योतिर्लिंग। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों रूपी अवतारों के बारे में बताता हूं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर नामक 12 अवतार हैं। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन और दर्शन करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह जो शिवजी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजन करता है, उसके सभी रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ आदि का नाश होता है।
उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भुक्ति व मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीशैल में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शनों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सब दुखों का नाश होता है एवं सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैनी में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से जग विख्यात है। अपने एक ब्राह्मण भक्त वेद के आह्वान पर प्रकट होकर शिवजी ने दूषण नामक असुर का वध किया था, तत्पश्चात वहीं स्थित हो गए। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया। इसके दर्शनों से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। चौथा ओंकार नामक ज्योतिर्लिंग है। विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए और दो रूपों में विभक्त हो गए। तभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग ओंकार और परमेश्वर नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदार स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां श्रीहरि के नरनारायण अवतार की प्रार्थना पर वे वहां विराजे। उनका यह अवतार समस्त अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। शिवजी के छठे अवतार का नाम भीमनायक नाम के असुर को मारने के कारण भीमशंकर है। भीम को मारकर शिवजी ने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण की रक्षा की थी और उन्हीं की प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए। शिवजी का यह अवतार ब्रह्मांड को भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवजी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको पूजने अथवा इसका नाम जपने वाले मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का 8वां अवतार त्र्यंबक नाम से सुविख्यात है और गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेहवश गौतमी के नाम से प्रवाहित हुई। 9वां वैद्यनाथ अवतार शिवजी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव रावण के लिए आविर्भूत हुए और चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक असुर को मारकर अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिवजी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवादिदेव महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वर अवतार कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री रामचंद्र ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिवजी इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए। रामेश्वर लिंग को गंगाजल से स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। उसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्त होती है। यह ज्योतिर्लिंग भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ कैवल्य मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिवजी का घुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिवजी सरोवर में प्रकट हुए। घुष्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिवजी की तपस्या की। तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उसके पुत्र को जीवित किया एवं उसकी प्रार्थना पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव शिवजी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे किया। शिवजी की यह दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा को जो मनुष्य शांतचित्त और श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है, उसे सब पापों से छूटकर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 100 अवतारों की शत्रुद्र नामक संहिता सब कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस कथा को मन लगाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है।
शत्रुद्र संहिता के 42वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ ही श्री शत्रुद्र संहिता संपूर्ण हुआ।